चलाने के लिए पाकिस्तान ने एक नया आतंकी संगठन तैयार किया है। न्यूज 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान ने कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कश्मीर जाबाज फोर्स नाम का एक आतंकी संगठन बनाया है, जिसकी जिम्मेदारी खुफिया एजेंसी ISI के एक अधिकारी को सौंप दी गई है। तैयाब फारूकी नाम का ये अधिकारी उस संगठन में आतंकियों की भर्ती करने में जुटा हुआ है। खुफिया जानकारी के मुताबिक इन आतंकियों को ट्रेनिंग देने का काम शुरू हो चुका है और इन्हें POK में आतंकी हाफिज सईद के फलाह इंसानियत फाउंडेशन की आड़ में ट्रेनिंग दी जा रही है। यही नहीं, हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर सैयद सलाउद्दीन के भी इन आतंकियों से मुलाकात होने की खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश के कानपुर से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां मामूली टक्कर के बाद कार और स्कूटर सवार आपस में भिड़ गए। बताया गया कि दोनों गाड़ियों में टक्कर के बाद ये विवाद और बढ़ता चला गया और कार सवार ने स्कूटर सवार को बीच सड़क पर जमकर पीटा। उसने स्कूटर सवार को इतना मारा कि वो जमीन पर बैठ गया। इससे पहले की जो तस्वीरें सामने आई उनमें स्कूटर सवार कार का दरवाजा खोलकर कुछ बोलता नजर आया। आरोप है कि वो शराब के नशे में धुत था और इसी हालत में उसने कार सवार की पत्नी से अपशब्द कहे, जिस पर कार सवार को गुस्सा आ गया। हंगामे के दौरान जुटी भीड़ ने बाद में कार सवार को समझा बुझाकर वहां से भेज दिया। एप्पल की iPhone 13 सीरीज लॉन्च हो गई। एप्पल ने अपने iPhone 13 सीरीज को लॉन्च कर दिया। इस सीरीज के तहत 4 स्मार्टफोन होंगे। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड के नए राज्यपाल के पद की शपथ ले ली। इस पवित्र भूमि की सेवा करना मेरे लिए सचमुच एक सौभाग्य है। राजस्थान सरकार की तालिबान से तुलना करने पर वहां सियासी घमासान छिड़ गया। अलवर से बीजेपी के सांसद बाबा बालकनाथ ने राजस्थान में अपराध बढ़ने का आरोप लगाते हुए प्रदेश की तुलना अफगानिस्तान से कर दी। जिस प्रकार से अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने जो तांडव मचा रखा है, आज वही स्थिति की ओर राजस्थान बढ़ता हुआ हमें सबको दिख रहा है। सांसद के मोर्चा खोलते ही बीजेपी के विधायकों ने भी कानून व्यवस्था पर गहलोत सरकार को घेरना शुरू कर दिया। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार और तालिबान के राज में कोई फर्क नहीं है। यह न महिलाएं सुरक्षित है और न दलित सुरक्षित है। जवाब में कांग्रेस ने भी पलटवार किया और राजस्थान को बीजेपी के शासन वाले राज्यों से कई गुना अच्छा बता दिया। कानून व्यवस्था राजस्थान की हरियाणा, MP, गुजरात, उत्तर प्रदेश से 100 गुना अच्छी है। सुप्रीम कोर्ट ने कानपुर एनकाउंटर मामले में यूपी सरकार को नोटिस जारी किया और पुलिस वालों पर हमले के आरोपी अमर दुबे की पत्नी खुशी की जमानत याचिका पर जवाब मांगा। खुशी पिछले 1 साल से जेल में बंद है, लेकिन उसका दावा है कि वो शादी के समय नाबालिग थी और उसी के कुछ समय बाद पुलिस की टीम पर यह हमला हुआ था, जिसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। दिल्ली पुलिस ने जम्मू कश्मीर के पूर्व MLC त्रिलोचन सिंह हत्याकांड में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि 2 आरोपी अब भी फरार हैं। ऐसा सुनने में आ रहा है कि इनकी राइवलरी थी। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंच से भाषण देते वक्त ही फिल्मी अंदाज में कुछ अधिकारियों को सस्पेंड करने का ऐलान कर दिया। बताया गया कि उन अधिकारियों को भ्रष्टाचार के आरोप में सस्पेंड किया गया। उमाशंकर CM होता और कोई अभिषेक राजपूत उपयंत्री था, ये बता रहे लोग मुझे। सही है क्या? ये तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है जहाँ भी हो। कांग्रेस ने शिवराज सिंह चौहान के इस फिल्मी अंदाज पर तीखा तंज कसा। शिवराज जी को नायक बनने का बहुत शौक है। कमलनाथ जी हमेशा कहते हैं उनको बॉम्बे जाना चाहिए। भारत ने जिनेवा में हुई संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक में पाकिस्तान को फटकार लगाई। भारत ने साफ कहा कि पाकिस्तान बड़े मंचों का गलत इस्तेमाल करता है और भारत के खिलाफ झूठ फैलाता है। साथ ही भारत ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के अधिकार सुरक्षित नहीं होने की बात कही। यही नहीं, इसी मंच से भारत ने फिर दोहराया कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और किसी को भी भारत के अंदरूनी मामलों में दखल देने का अधिकार नहीं है। उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए बड़ी खबर आ रही है। न्यूज 18 के यतेंद्र शर्मा की खबर है कि योगी सरकार जल्द ही गन्ने के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि यूपी में किसान आंदोलन के असर से निपटने के लिए योगी सरकार ने बड़ा प्लान तैयार किया है और इसी के तहत 18 सितंबर को लखनऊ में होने वाले किसान सम्मेलन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ गन्ने का MSP बढ़ाने का ऐलान कर सकते हैं। यूपी सरकार ने किसानों पर पराली जलाने को लेकर दर्ज केस वापस लेने के आदेश जारी किए हैं। राज्य सरकार की ओर से जारी इस आदेश में सभी जिलों के पुलिस आयुक्त, DM और पुलिस अधीक्षकों को किसानों के खिलाफ पराली जलाने के संबंध में दर्ज किए गए केस वापस लेने के निर्देश दिए गए हैं।
यूपी के अलग अलग जिलों में इस मामले में किसानों पर कुल 868 केस दर्ज किए गए थे। कुछ दिन पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसानों पर दर्ज इन मुकदमों को वापस लेने का ऐलान किया था। यूपी का चुनाव